राधे राधे, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की प्रातः बेला पर मेरे इस ब्लॉग पर आपका स्वागत है और उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, दीर्घायु होंगे। और आज जैसे कि आज मोक्षदा एकादशी है, तो मोक्षदा एकादशी के उस पर मेरा आज ब्लॉग रहेगा। भगवान श्री कृष्ण के को ज़रा उनके नाम पर अपने इस ब्लॉग में ज़रा जुड़ूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। प्रातः बेला पर सूर्य नारायण के दर्शन कीजिए। जगत पिता परमात्मा सूर्य नारायण के दर्शन कराता हूँ। अभी मैं घूमने निकला हुआ हूँ और आज मेरे मन में विचार आया, क्यों ना मैं आज क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण गीता के कुछ व्याख्यान करूँगा। गीता तो बहुत लंबी है, इसलिए प्रातः बेला पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप जुड़े रहिए इस ब्लॉग में। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण आज के ब्लॉग में जैसे मैंने बताया आपको कि आज मोक्षदा एकादशी है, तो मेरा एक भाव है एक मोक्षदा गीता के लिए अपने कुछ व्याख्यान प्रस्तुत करूं, जो थोड़ा सा मुझे हल्का सा ज्ञान है। दोस्तों, थोड़ी सा भगवान की पहले वंदना कर लेता हूँ। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। मोक्षदा एकादशी श्रीमद् भगवद गीता का एक प्रकार से जयंती भी इसको कहते हैं। एक अद्भुत ज्ञान, एक रहस्यमयी ज्ञान, एक जीव और ईश्वर का ज्ञान जो है श्रीमद् भगवद गीता में है, जो भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंद से निकला हुआ है। और भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखार बिंद से इस विश्व जगत को ये ज्ञान दिया है कि इससे लोग जान जाएं करके। इसलिए वो पूर्ण ब्रह्म के अवतार थे। 24 अवतारों में कृष्ण अवतार भी हैं जो कि पूर्ण ब्रह्म के अवतार थे और बड़े आश्चर्य के उन्होंने कार्य किए। वो कोई अवतार ही कर सकता है, मनुष्य के बस का नहीं होता है। जैसे कि जेल में जन्म होना, जेल के ताले टूट जाना और फिर वसुदेव द्वारा नंद के गृह में उनको ले जाना, नंद के द्वारा नंद के बाबा और जशोदा का पुत्र बनना और फिर उधर उनको छोड़ के मथुरा में आना, कंस का वध करना और भी बकासुर जैसे अन्य दैत्यों का वध करना, गोवर्धन पर्वत को अंगुली पर उठाना, बहुत से आश्चर्यजनक अजगर जो है उसको मारना, अजगर का वध करना और फिर कालिया नाग का मंथन करना। ऐसे बहुत से रहस्य भगवान श्री कृष्ण ने किया था। गोपियों के साथ सुंदर रासलीलाएं उन्होंने की थी। और तो ब्रह्म और उनको देख के जो है जीव जो है मोहित हो जाता था, क्योंकि भगवान को देख के कौन मोहित नहीं हो जाए। पर ब्रह्म परमात्मा थे और उसी पर ब्रह्म परमात्मा के मुखार बिंद से निकली हुई श्रीमद् भगवत गीता है। श्रीमद् भगवत गीता, महाभारत का युद्ध हो रहा है, इधर कौरवों की सेना, इधर पांडवों की सेना है। दोस्तों, संजय को दिव्य दृष्टि व्यास जी ने दी और संजय उधर धृतराष्ट्र को महाभारत का व्याख्यान वर्णन कर रहे हैं। उस दिव्य चक्षु से ही देखा और जो बताया, जो वही श्रीमद् भगवत गीता बन गई। भगवान और अर्जुन का जो रहस्य संजय को पता लगा, संजय ने इधर बताया, तो वहीं से श्रीमद् भगवत गीता का प्रादुर्भाव हुआ, उत्पत्ति हुई। तब वहीं से उत्पत्ति हुई और महाभारत रण क्षेत्र है। तब एक चीज़ और है, भगवान अर्जुन के सारथी बने थे और भगवान की सेना दुर्योधन के पास थी। अर्जुन ने भगवान को चुना था, उससे कहा भगवान मुझे आप चाहिए, तो भगवान ने कहा मैं तेरा सारथी बनूंगा। तो भगवान उसके सारथी बने थे और वो स्वयं जिसके भगवान सारथी हो तो उसको कौन परास्त कर सकता है। तब अर्जुन ने भगवान से कहा, हे केशव, मेरे रथ को पूरी आप जो है
रणभूमि में के बीच में ले जाइए। तब वो रणभूमि के बीच में भगवान उसके रथ को ले जाते हैं। तब वो रणभूमि के बीच में सबको देखता है, कहीं भीष्म पितामह को देखता है, गुरु को देखता है, अपने चचेरे भाइयों को देखता है, अपने साले दामाद सबको देखता है। उनका मन अर्जुन का बड़ा दुखित हो जाता है। तब वो कृष्ण से कहता है, कृष्ण मेरा गांडीव धनुष जो है गिरा जा रहा है, मेरे हाथ पांव काँप रहे हैं और मैं युद्ध नहीं कर सकता। तो भगवान उससे कहते तो कैसी कायरों की जैसी बात कर रहा है, ये अर्जुन ये रण क्षेत्र है, यहाँ तेरा युद्ध करना धर्म है, तू एक क्षत्रिय वीर है। तो कहता मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे वो राजपाल नहीं चाहिए जो अपनों के लहू से सना हुआ हो। तब भगवान उसको तरह तरह का ज्ञान देते हैं। गीता में यही है कि एक तत्व से बताता हूँ कि भगवान उससे कहते तू अपने मन को वश में कर, इंद्रियों को वश में कर और योग कर, प्राणायाम कर। ये वर्णन भगवान ने बड़ा अच्छा उसमें गीता में दे रखा है। उसके अलावा मनुष्य मन क्या है, मन एक विचारों का पुंज है दोस्तों, और मन जो कहता अगर बुद्धि वो कहे तो समझो, मन जो कहे बुद्धि वो कहे तो समझो विनाश भी है। तो मन और बुद्धि के बीच में होता है विवेक। तो भगवान उससे कहते हैं विवेक को जागृत रखो। ये श्रीमद् भगवद गीता में हमें सिखाया जाता है। भगवान ये कहते हैं कि ये आत्मा परमात्मा का अंश है। जिस प्रकार मनुष्य अपने वस्त्र बदलता है उसी प्रकार आत्मा शरीर बदलती है। जैसी आत्मा गई दूसरी जगह पैदा हो गई, वो ऐसा अर्जुन को ज्ञान देते हैं। लेकिन तरह तरह का ज्ञान गीता में भगवान ने अर्जुन को दे रखा है। तब अर्जुन के समझ में फिर भी नहीं आता तो भगवान उससे कहते हैं मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ और तू अब मेरा विराट रूप देख, क्योंकि प्राकृतिक नेत्रों से तू मेरा विराट रूप नहीं देख सकता है। तब भगवान वहाँ उसको दिव्य चक्षु देते हैं, अपना विराट रूप दिखाते हैं, जो जिसका न कोई अंत न मध्य न आदि न अंत मध्य, उसको कुछ पता ही नहीं लगता है, जिसमें सारा संसार विलय हो रहा होता है। सब भगवान में आ रहे हैं, भगवान में ही जा रहे हैं। सब संसार, समुद्र, आकाश, पृथ्वी, एकादश रुद्र और जितने भी हैं सूर्य चंद्रमा, सब भगवान में समा रहे हैं। सब भगवान के पूरा रुद्र और जितने भी हैं सूर्य चंद्रमा, सब भगवान में समा रहे हैं। सब भगवान के पूरा ब्रह्मांड जो है श्री कृष्णमय है। और तब तरह से अर्जुन भगवान की स्तुति करता है, कहता है भगवान आपका न आदि है न मध्य है न अंत है। जो ओम अक्षर है, जो ओम अक्षर है, त्रिगुणात्मक जो ओम अक्षर है, मुझे लगता हुआ आप ही हो और आप शून्य की तरह हो। आप जो है इस संसार आप ही से उत्पन्न हुआ है और ये संसार आप ही में विलय हो जाएगा। आपके रहस्य को कोई नहीं जान सकता। इस तरह भगवान की स्तुति जो है अर्जुन करता है। तो गीता में यही ज्ञान भगवान ने दिया है कि आप संसार में जो है आसक्ति मत करो, क्योंकि सत्य को जानो। आत्मा जो है परमात्मा का अंश है और जन्म जन्मांतरों से मनुष्य इससे जुड़ा हुआ है। इसी जन्म जन्मांतरों पर एक छोटा सा प्रसंग मैं सुनाऊंगा कि एक राजा था। तो राजा की जो थी संतान नहीं थी। किसी ने उससे कहा अगर तू किसी के पुत्र की बलि देगा तो तेरी संतान हो जाएगी। तब राजा ने प्रजा में कह दिया कि जो अपने पुत्र को मुझे देगा बलि के लिए, मैं उसको अपना आधा राज्य दूंगा। तो एक गरीब परिवार था, तो वहाँ पर उसके 3 पुत्र थे। तो उस गरीब को लालच आ गया, तो उसने अपने पति से कहा क्यों ना हम एक पुत्र को दे दें, अगर हमारा पुत्र तैयार न हो जाएगा ठीक है। तो बाप ने कहा भैया बड़ा बेटा मुझे प्यारा है, माँ ने कहा छोटा बेटा मुझे प्यारा है। बीच वाले ने सब सुन लिया। तब वो सब सुन के वहाँ गया, उसने अपने पिताजी के चरण छुए और कहा हे पिताजी मेरा जीवन धन्य है। तब वो कहता है मेरे बलिदान से अगर आपको सुख और राजा को संतान मिले तो इससे मेरा और बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं है। तब वो उसको राजा के पाले जाते हैं, कहते हैं महाराज ये बालक है। तब राजा और आप इसका बलिदान दे सकते हो। तब राजा इस बालक से कहता है ये बालक आपकी कोई इच्छा है, अंतिम इच्छा बताओ। तब वो बालक राजा से कहता नहीं कुछ नहीं है। राजा बोला नहीं फिर भी बताओ। तब वो बालक राजा से कहता महाराज मुझे एक कमरा दे दीजिए और थोड़ी सी मिट्टी ला के दे दीजिए। तब राजा को बड़ा आश्चर्य होता है ये बालक ऐसा क्यों कह रहा करके। तब वो कहता है कि मुझे इसका आप बता सकते हो। उनका नहीं मैं बताऊंगा नहीं, आप दे दीजिए मेरी अंतिम इच्छा। तब राजा जो है कमरे में सुराख करवाता है, चुपके से देखता है बालक क्या कर रहा है। तब बालक 3 मिट्टी की ढेली बनाता है। पहले मिट्टी की ढेली में घूम के परिक्रमा करता है और उसके पाँव पर गिर पड़ता है, और दूसरी ढेली में
परिक्रमा करता है उनके पाँव पर गिर पड़ता है और तीसरी लीम परिक्रमा करके वो गिर के फूट फूट कर रोता है और उठता है। पहली डेली को पाँव से उड़ाता है और दूसरी डेली को भी पाँव से उड़ाता है, तीसरी डोली में गिर कर लिपट जाता है। तब राजा उससे कहता है, तो हे बालक तुमने ये क्या किया? तो वो कहता है, पहली जो ढेली थी वो मेरे माँ बाप की थी और ऐसे माँ बाप से मैं क्या करूं? मैंने परिक्रमा करके उनको प्रणाम किया, फिर पाँव से उड़ा दिया, जो लालच के कारण अपनी संतान का बलिदान कर रहे हैं और इसलिए अब मेरा उनसे कोई नाता नहीं। और जो दूसरी डेली थी, फिर वो राजा तीर तो आपकी थी, आप कैसे राजा हो, कैसे प्रजा के राजा हो जो दूसरे के संतान की बलि देकर अपनी संतान चाहते हो? ऐसे राजा से भी वही मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं रहा, उसको भी मैंने ख़त्म कर दिया। और तीसरी डोली जो थी, और जो तीसरी डेली थी वो उस परमात्मा की थी जिससे मेरा जन्म जन्म का नाता है। मैं उस परमात्मा को कैसे छोड़ सकता हूँ राजा? मैंने यहाँ जन्म लिया, फिर कहीं और जन्म लूँगा। तो इसीलिए जीव का भगवान से जन्म जन्म का नाता होता है। इसलिए भगवान का भी पूजन करिए, भजन करिए और संसार में भी रहिए, अच्छा कीजिए। और आपसे नम्र निवेदन है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं बहुत सी चीज़ें इसमें और दिखाने वाला हूँ और आपसे मुझे बहुत उम्मीद है। राधे कृष्ण, जय श्री राम, नमस्कार।